अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली आपके डिमांड के अकॉर्डिंग क्लास 12 उर्दू का जो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है उसका सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। आप तमाम बच्चों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहा कि सर इसका जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी अपडेट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंप्लीट जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। जो बच्चे डिटेल के साथ देखना चाह रहे हैं, इससे पहले हम लोग लाइव वाला क्लास ले चुके हैं। लाइव वाला फोल्डर से जाकर के आप लोग आराम से देख सकते हैं और इसमें हम लोग स्पेशली सब्जेक्टिव के कंप्लीट क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल के साथ देखने वाले हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर में हम लोग देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर डायरेक्ट हम लोगों को पीडीएफ मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा, तो आप उसके लिए सबसे पहले हमारे एएस उर्दू एजुकेशन का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का शो करेगा, क्लास 12 ऊपर में है ना, और ये जो फोल्डर शो कर रहा है पीडीएफ ई पीडीएफ वाला, इसी में हम लोग पीडीएफ को अपडेट कर दिए हैं। आप लोग यहां से आकर के देख लीजिएगा। हाफ ईयरली जो रहेगा जो पेपर, यहीं से आकर के देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई फीस वगैरह हम लोग नहीं ले रहे हैं। बाकी हम लोगों का एक कोर्स चलता है क्लास 12 उर्दू का चैंपियन बैच। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हम लोगों का शुरू होने वाली है जिसमें चैप्टर 1 से हम लोग क्लास लेंगे। वो बैच आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा जो बच्चे क्लास 12 उर्दू का चैंपियन बैच को ज्वाइन करेंगे। प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए 1 से 80 तक टोटल जो है जितने भी पेपर आपके अब तक हो चुके हैं सब में 1 से 80 तक के ही सवाल हैं। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे ये नहीं आएगा। एज इट इज यही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास, इंशाइया क्या है, इसके मजमून निगार कौन है। ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा परफेक्ट, वजीर आगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो पाकिस्तान से है। ऑप्शन बी सवाल नंबर 3 है, इंशाइया के हुदूद और दायरा कार किसने मुतय्यन किया है या फिर मुतय्यन की, तो आप लोग याद रखिएगा वजीर आगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मुरद्दिफ गजल किसे कहते हैं। गैर मुरद्दिफ गजल जो है ना जिसमें रदीफ की पाबंदी नहीं हो। जो बच्चे डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। आप लोग आराम से लाइव वाला सेक्शन से जाकर के देख लीजिए, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी। देखिए हिजरत क्या है, तो हिजरत ये एक इंशाइया है। इनके मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, तो याकूब और यूसुफ में बाप बेटे की निस्बत है। सवाल नंबर 7, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8 नंबर पे, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ, तो जन्नत से हुक्म सफर जो है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 9 आपके पास, अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज से मुंसलिक थे, यानी कौन से कॉलेज से जुड़े हुए थे, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। सवाल नंबर 10 है, शामिल निसाब इक्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है, चौथे दुर्वेश, ऑप्शन डी। सवाल 11, बागो बहार किसकी किताब है, तो बागो बहार याद रखिएगा ये मीरामन दहलवी इनके मुसन्निफ है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, ख्वाजबी कौन थी, तो ख्वाजबी अम्मू की खादिमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13, दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है, ये आपका ऑप्शन बी यानी खेती हो जाएगा। उर्दू में अफसाना की सिन्फ कहां से आई है, मगरिब से, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 15, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है, तो नज्म खेती का मरकजी किरदार ऑप्शन बी यानी वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्क कलीसा के शायर की तख्लीक है, बर्क कलीसा के मुसन्निफ अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 17, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई, 1845 ईस्वी, ऑप्शन बी। कलीसा के क्या मानी है, कलीसा के मानी गिरजाघर है ना, या फिर गिरजा बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। मुतशायर की नजर में गमखार कौन है, तो याद रखिएगा पैरोडी निगार है ना, क्या है पैरोडी निगार। पैरोडी निगार का मतलब होता है जो नकल कर दे, सेम टू सेम हो बहू है ना। अगला सवाल आपके पास, यगाना का असल नाम क्या था, तो यगाना चंगेजी का असल नाम मिर्जा वाजिद हुसैन था, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। सवाल 21, इनमें कौन शायर अजीमाबादी नहीं है, तो नासिख जो है ना ये अजीमाबादी नहीं है, लखनवी है। सवाल नंबर 22 है, यगाना चंगेजी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कहां गुजारा था, लखनऊ, ऑप्शन बी सही होगा। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना, यास होगा खाली जगह में, यास शर्माना नहीं आता। कागजी पैराहन किसका शेरी मजमुआ है, खलीलुर रहमान आजमी का। सवाल 25 है, जी चाहता तो या बैठते यादों की छांव में, ये मिसरा किस शायर का है, खलीलुर रहमान आजमी का है। सवाल नंबर 26 है, इल्म की जमा क्या होगी, तो इल्म की जमा उलूम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मस्जिद क्या है, मस्जिद इसमें ज़र्फ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, लाल किला में लाल क्या है, तो याद रखिएगा सॉरी लाल कलम है। लाल कलम में लाल क्या है, लाल आपका सिफत, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज मुमय्यज करती है, यानी अलग डिफरेंट करती है, गैर रस्मी तरीकाकार अलग करती है। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है, ये कॉलेज कोलकाता में कायम है। अगला सवाल
सवाल आपके पास, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज बिहार के किस जिला में है? सीवान जिला में, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? दास्तान से है, ऑप्शन नंबर ए होगा परफेक्ट। 33 नंबर सवाल, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? इसको हम लोग दास्तान कहते हैं, ऑप्शन डी। सवाल 34 आपके पास, इंशाइया किस चीज की पैदावार है? इंशाइया जो है ना शगुफ्ता मूड की पैदावार है। उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए। सबरस इसके मुसन्निफ मुल्ला वजही है। सवाल नंबर 36 है, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी? सुलेमानी सुरमा, ऑप्शन आपका बी परफेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? तो याद रखिएगा यह आपका किस्सा चहाड़ दुर्वेश का तर्जमा है ना। अगला सवाल 38 नंबर पे, पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है? तो शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, काश के वह आता किस फेल की मिसाल है? याद रखिएगा माजी तमन्नाई। सवाल 40 है, हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? तो जमील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होगा। रूह की जमा क्या होगी? रूह की जमा अरवाह, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पे, कलमा किसको कहते हैं? तो कलमा जो है ना बामानी लफ्ज को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन बी। सवाल 43, दरअसल में इसमें आला कौन है? तो याद रखिएगा कैंची, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। कैंची जो है ना इसमें आला हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, दरअसल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? तो उर्फी नाम फखरो, ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होगा। शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? तो शर्म हया बोलते हैं, ऑप्शन बी। फिक्र की जमा तो अफकार कहां है भाई? यही होगा ना अफकार, फिक्र की सॉरी अफकार यहां पे, ऑप्शन नंबर ए है ना। फिक्र की जमा अफकार। मेरे उस्ताद कहते हैं बहुत खुश इखलाक है। इस जुमला में साबका क्या है? खुश आपका साबका होगा। शुरू में आकर के मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, खुश इसलिए खुश आपका साबका होगा। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, खाली जगह में साया डाल देना है, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज्म मुतशायर के खालिक कौन है? नज्म मुतशायर के खालिक जफर कमाली, ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट होगा। 50 नंबर सवाल, जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुतशायर, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 51 नज्म बरका कलिसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? तो याद रखिएगा मिस को, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 52, अकबर इलाहाबादी किस रिसाले के नौरत्नों में शामिल थे? अवध पंच, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। खेती कैसी नज्म है? तो खेती ये आपका आजाद नज्म, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शफी जावेद का अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ? तो ये आपका माहनामा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 55 नंबर, सहाफी रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंथ दो काज कहावत का मतलब क्या है? एक पंथ दो काज कहावत का मतलब होता है एक काम के साथ कई काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है ना ये आपका इल्मी मजमून, जरीफाना मजमून, तनकीदी मजमून, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पे, शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ बयान किया क्या कहलाता है? मतलब तारीखी वाकया, शेर में किसी भी तारीखी वाकया का बयान यह क्या कहलाता है? तो सिनाते तलमीह कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुल वल्लाह लिखने का फन रखता है? अफसाना, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर सवाल, लफ्ज दाइम के माने क्या है? तो दाइम के माने हमेशा है। जो बच्चे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं वो तो बोर हो रहे होंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं सब्जेक्टिव के क्वेश्चन की तरफ। अगर आप पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं, आप लोग जो है ना मेरा चैनल का एएस उर्दू एजुकेशन वाला चैनल पे जाइएगा, लाइव वाला जो सेक्शन है वहीं पे जाइएगा और क्लास को देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट अच्छे से। हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन को बढ़िया से बता चुके हैं, बाकी फिर भी हम लोग यहाँ पे 60 क्वेश्चन दे दिए। बाकी सब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मैंने आपको जो तरीका बताया, पहले आपको ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, एएस उर्दू एजुकेशन नाम से। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर से, उसके बाद लॉग इन हो जाना है। क्लास 12 वाला सेलेक्ट करने के बाद पीडीएफ ई बुक वाला ऑप्शन पे आना है ना। पीडीएफ ई बुक वाला ऑप्शन पे आने के बाद देखिएगा कैसे दिखेगा आपको, यहाँ पे एक मर्तबा देख लीजिए, इस तरह आपको शो करेगा क्लास 12 उर्दू का चैंपियन बैच। अगर इस बैच को आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको करेज कोर्स और मास्टर कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा, है ना। तो ये बेनिफिट होगा आपको ज्वाइन करने का। बाकी अगर आप डायरेक्ट इसका फ्री वाला पीडीएफ देखना चाहते हैं तो ई बुक, ये जो है ना पीडीएफ ई बुक वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहीं पे क्लास 12 उर्दू का मंथली एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर यहीं पे आपको दिखेगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। प्यारे
बच्चों यही है आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। आप तमाम बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड आया कि सर टाइपिंग करके हम लोगों के लिए लेके आइए, तो आप लोगों का डिमांड आया और मैं आप लोगों की खिदमत ना करूं ये कभी नहीं हो सकता। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से इसको टाइप करके काफी टाइम भी बहुत ज्यादा वक्त भी हो गया ये क्लास लेते लेते, ये वीडियो बनाते बनाते, है ना। तो याद रखिएगा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। आइएगा देखते हैं हमारे पास ये जो है हाफ ईयरली एग्जाम 2025 का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। सबसे पहले मुख्तसर जवाबी सवालात और जवाबात को देखते हैं और इसका पीडीएफ हम आपको बार बार बता चुके हैं, ऐप पे अपडेट कर दिए हैं, वहां से आप लोग आराम से देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है, यानी कौन कौन से अदबी असनाफ यानी सिन्फ की जमा होती है, असनाफ कौन कौन सी सिन्फ से हैं। तो आपके पास जवाब है वजीर आगा का ताल्लुक नक्काद, शायरी और इंशाइया निगारी से है। ठीक, अगला सवाल सेकंड नंबर पे, वजीर आगा के इंशाइयों के दो मजमुआ का नाम लिखिए। तो वजीर आगा के इंशाइयों का दो मजमुआ का नाम देखिए, वजीर आगा के दो इंशाइयों के मजमुए चोड़ी से यारी तक और दूसरा किनारा, है ना, दूसरा किनारा, ये भी एक शेरी मजमुआ इसका जो है ना इंशाइयों का मजमुआ है और चोड़ी से यारी तक ये भी इसका इंशाइयों का मजमुआ है। सवाल नंबर 3 है आपके पास, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। तो याद रखिएगा मियां दानी जो है ना शेर पढ़ने में शेर को नस्र की तरह पढ़ते थे। किस तरह? शेर को नस्र की तरह पढ़ देते थे। सवाल नंबर 4, किसके मुकाबले में मुहज्जिब इंसान माजूर है, कमजोर नजर आता है। तो याद रखना सारे बच्चे, खाना बदोश के मुकाबले में इसके कंपेयर में मुहज्जिब इंसान माजूर है यानी कमजोर है। सवाल नंबर 5, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। इंसान की आखिरी हिजरत मौत है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है, यानी किसकी निशानी कहा गया है। तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। शहजादा फकीर को, है ना, शहजादा फकीर को कितनी अशरफियां देता है। तो याद रखिएगा शहजादा फकीर को 1 अशरफी देता है। बाग व बहार कहाँ की लिखी गई है। बागो बहार ये किताब जो है ना ये कहाँ लिखी गई है। तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है। अगला सवाल, बागो बहार के मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था। बागो बहार के मुसन्निफ को 500 रुपए का इनाम मिला था। टोटल हम लोगों को 15 बनाना है, लेकिन आप लोगों के लिए खिदमत किए हैं, टोटल 25 का 25 बना के लेके आए हैं। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। अफसाना प्रॉमिस के, याद रखिएगा ये जो है ना आपका प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस उर्दू में, प्रॉमिस के किसी 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो अफसाना प्रॉमिस के 2 किरदारों के नाम जमशीद और हमीद, या फिर आप खुर्शीद भी ले सकते हैं, ख्वाजबी भी लिख सकते हैं, है ना। तो याद रखना मैं 3 दे दिया हूं यहाँ पे। अगला सवाल 12 नंबर पे, अम्मू ने अपनी बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था। तो अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कांधा देने का प्रॉमिस लिया था। और आप लोग ये भी बता सकते हैं, अम्मू भी बता सकते हैं वहां पे सवाल नंबर 11 में। अगला सवाल 13 नंबर पे, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है, यानी कैरेक्टर है। सैयद अजीज अहमद अफसाना भूले बिसरे गीत का किरदार है। सवाल 14, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या अजीज अहमद के चेहरे पर फातिहाना चमक थी। तो आपको जवाब देना है जी हाँ, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद के चेहरे पर फातिहाना चमक थी। क्या इंशाइया का मकसद जिद्दत तराजी है। जी हाँ, इंशाइया का मकसद जिद्दत तराजी है। सवाल नंबर 16, खैरियत के तरसील और तबादला ख्यालत का बुनियादी जरिया क्या है। खैरियत का तरसील और तबादला ख्यालत का बुनियादी जरिया खत है। गुफ्तगू नज्म को शायर ने किसके नाम किया है। गुफ्तगू नज्म को शायर ने हिंदू पाक के नाम किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है लगभग 17 क्वेश्चन तक देख लिए, टोटल 25 क्वेश्चन तक लाए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ याद कर लीजिएगा, मेंस एग्जाम में आपका काम आएगा। मेंस एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब है आपके पास तफसीली जवाब वाले सवाल, यानी आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और सेक्शन आपका बी का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला आ गया। देखिए 26 से 33 तक टोटल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और कहा जा रहा है सब में आपका 5 नंबर मिलेगा। 4 × 5 यानी 4 क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबर करके मिलेगा, 20 नंबर यहां से मिलना है आपको, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन है, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपके पास ऑप्शन 3 रहेगा, यौम तालीम, पसंदीदा खेल और मेरे अच्छे उस्ताद, है ना। आप तीनों में से किसी एक में लिख लेंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग मिसाल के तौर पर यौम तालीम पर लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। यौम तालीम हर साल इल्म की अहमियत और बेदारी के लिए मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में तकरीरें, मज़ामीन, मुशायरे और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। ठीक, आगे है, तालीम इंसान को शऊर देती है और मुआशरे के लिए मुफीद शहरी बनाने में मदद करती है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती।
ठीक, एजुकेशन के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें और दूसरों को भी तालीम की तरगीब दें, है ना। आगे कहते हैं ताकि मुल्क तरक्की की राह पर काम क्या रहे, गामजन रहे। अगला सवाल वहां पे आपको 5 नंबर मिल गया। 5 नंबर अब जो है खत में मिलने वाला है। अपनी वालदा को यानी अपनी माँ को एक खत लिखिए जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान कीजिए। तो जवाब मैं आपका इस तरह से लिखना है, मेरी प्यारी वालदा या फिर माजिदा, मेरी प्यारी वालदा माजिदा, अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद आपको लिखना है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं अपनी तालीम में मसरूफ़ हूँ और पूरी मेहनत से पढ़ रहा हूँ। अम्मी जान, तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा और बाशऊर इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। मेरा मकसद यह है कि मैं तालीम हासिल करके आपका नाम रोशन करूँ और मुल्क की खिदमत कर सकूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाब करे। आपका फरमा बरदार बेटा। अपना नाम आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो याद रखिए दोनों दरखास्त में कोई एक ही दरखास्त लिखना है। दोनों दरखास्त अगर लिख लेंगे तो वही 5 नंबर मिलने वाला है। आगे आपको एक मजमून बना लिए, एक दरखास्त बना लिए, 10 नंबर हो गया। अब यहाँ पे और 10 नंबर आपको लेना है। यौम आज़ादी के मौके से मुताल्लिक होने वाले अपनी सकाफती तकरीब में हिस्सा के लिए सॉरी अभी तो एक ही दरखास्त आया, यही एक दरखास्त है ना, एक दरखास्त। उसके बाद यौम आज़ादी के मुताल्लिक, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे खाली जगह में लिख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। ये PDF तो आपको दे दिए हैं, तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको 10 नंबर का तैयारी करा दिए, क्योंकि टोटल 20 नंबर का ही बनाना है ना। तो आइए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है, अहमद जमाल पाशा ने खाना बदोश को जिंदगी का कुम्हार क्यों कहा है? कुम्हार का मतलब क्या होता है? जो बर्तन बनाते हैं उसी को कुम्हार कहते हैं। तो अहमद जमाल पाशा जिंदगी को कुम्हार क्यों कहा है? जवाब देखिएगा, खाना बदोश, जो लोग झोपड़ी बना के रहते हैं उसी को खाना बदोश कहते हैं, है ना। खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार इस तरह है कि इसका घर और जिंदगी, जिस तरह एक कुम्हार रोजाना अपने यानी जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसी को कुम्हार कहते हैं। एक कुम्हार रोजाना अपने चाक से जिसमें बनाते हैं उसी को चाक कहते हैं। चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता और तोड़ता रहता है। उधर किसी बर्तन की शक्ल जरा सी बिगड़ी, फौरन उसे तोड़ डाला और बना लिया, है ना। ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है कि इसके चाक से रोजाना तरह तरह की घरविंदे और धंधे बनते रहते हैं। इधर जरा सी किसी जिंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उधर उसने इसी मिट्टी के ढांचे में मिलाकर जो है ना फिर नई मिट्टी सान लेता है। इस तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार की मानिंद है। कहा जा रहा है जिस तरह कुम्हार लोग जो है मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसका अगर शक्ल बिगड़ता है उसको दोबारा से मिक्स करते हैं, फिर चाक में डालते हैं, फिर उसको अच्छे से बना देते हैं, वैसे ही खाना बदोश लोग का जो है घर कोई बिल्डिंग वगैरह का होता नहीं है, फुस फास का घर होता है। जरा सा अगर टूटा, खराब लगा, तुरंत जो है उसको बना लेते हैं, है ना। तो वैसे ही एज इट इज यानी कुम्हार के मानिंद है। ये कौन कहते हैं? अहमद जमाल पाशा कहते हैं। सवाल नंबर 30 है, नज़्म बर्क कलिसा या मुतशायर का खुलासा अपनी जुबान में लिखिए। नज़्म बर्क कलिसा अकबर इलाहाबादी की तंजिया नज़्म है, जिसमें इन्होंने कहते हैं अंग्रेजी तहजीब को बिजली यानी बर्क से तशबिया दी है। नज़्म में शायर एक अंग्रेजी लड़की के हुस्न की तारीफ करते हैं और फिर मुसलमानों को इखलाकी कमजोरियों पर अफसोस करते हैं। शायर बताते हैं कि आज के मुसलमान दीन से दूर हो गए हैं और आर्जी यानी टेम्परेरी मोहब्बत के लिए अपनी इस्लामी रिवायात को छोड़ रहे हैं। इस्लामी कल्चर, इस्लामी रिवायात को क्या कर रहे हैं? भूल रहे हैं। इस नज़्म के जरिए अकबर इलाहाबादी ने मुसलमानों को गैरत दिलाने की कोशिश की है कि सुधर जाओ, अब भी मौका है, आप लोग इस तरह से क्यों हो चुके हैं। सिन्फ गज़ल से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। हम लोगों का टोटल 20 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब आपके नॉलेज के लिए, मेंस एग्जाम के लिए ये PDF पढ़ना ज़रूरी है। तो ये PDF हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिए हैं। एप्लीकेशन में ऐप डाउनलोड कीजिए आप लोग तुरंत, और ये सबको सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर के फ़र्क को मिसाल के साथ वाज़ह कीजिए। या आपका जो है इसमें मुसग्गर वैस में है, जिससे किसी चीज़ के छोटेपन का पता चलता है। मिसाल के तौर पर बाग आपका हो गया, बाग से बागीचा हम लोग इसमें क्या बना सकते हैं? याद रखिएगा, इसमें मुसग्गर आपका बागीचा है और बाग ये आपका इसमें मुकब्बर है, तो बाग से बागीचा बनाएंगे, बैल से बेलचा और थाल से थाली। तो ये भी आपका इसमें मुसग्गर है और बेलचा भी इसमें मुसग्गर, बागीचा भी इसमें मुसग्गर, बाकी बाग, बैल और थाल ये सब आपका इसमें मुकब्बर है। ठीक है, अब इसमें मुकब्बर भी आपको लिखना है। इसमें मुकब्बर वह इसमें है जिससे किसी चीज के बड़ेपन, अजमत का पता चले। मिसाल हंडिया, डेग, है ना, हंडिया, डेग को ही हंडिया कहते हैं। बर्तन यानी थाल, बर्तन में आपका थाल आ गया।
बड़ा बर्तन को ही हम लोग थाल कहते हैं, उसके बाद कोठरी जिसको हम लोग हवेली कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो ये सब आपका इसमें मुकब्बर का मिसाल हो गया। अब आपके पास जो है खलीलुर रहमान आज़मी के शायराना खसूसियात, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, 33 तक है और बाकी हमारा तो लगभग सारा 33 क्वेश्चन तक था, सारा लगभग तो हम लोगों का बन ही गया। बाकी आप लोग जो है PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, AS उर्दू एजुकेशन नाम का, क्योंकि आपको डबल प्रॉफिट है। आपकी अगर अभी तक तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, आपके लिए हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, और वहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना, एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग हो जाएगा वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ऑफर में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। चैप्टर 1 से हम लोग सारी चीजें पूरे डिटेल से अच्छे से पढ़ाएंगे, 2 महीना में पूरा कंप्लीट करा देंगे कोर्स को, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, फ्यूचर में उर्दू को लेकर के अपना मुस्तकबिल देखना चाह रहे हैं, तो अभी से आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप हमारे यहाँ से पढ़ करके उर्दू में 97, 99, 98 और 100 में 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। हमारे यहाँ से उर्दू में 100 भी लेके आई है साइमा कौसर। ठीक है बच्चों, आज का सेशन, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग एक अगली सेशन में, एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, बाय बाय।